और आपको एक बार फिर से बता दें कि अब से कुछ ही घंटों के बाद सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा। अब क्या सूर्य ग्रहण शुरू होते ही आपका बुरा वक्त भी शुरू होगा? क्या ये सूर्य ग्रहण आपकी परेशानियों को बढ़ाता हुआ जाएगा, या फिर इस सूर्य ग्रहण के बाद आपकी किस्मत में ज्यादा उठापटक होगी? साथ ही वो कौन से उपाय होंगे जो आपको सूर्य ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचा सकते हैं? यही आज कालचक्र में हम लगातार पंडित जी से चर्चा कर रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से, क्योंकि सूर्य ग्रहण शुरू हो रहा है, उसके समय को लेकर, सूतक काल को लेकर, इसकी समाप्ति को लेकर तमाम चीजें हम जानते हैं। तो पंडित जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उसके समय को लेकर, अच्छा इस बीच एक सवाल मेरे मन में है, क्योंकि सूतक काल आपने शुरुआत में ही कहा कार्यक्रम की कि सूर्य ग्रहण से डरना नहीं चाहिए, लेकिन क्यों सूर्य ग्रहण की खबर आते ही तमाम चेतावनियां जारी हो जाती है और सावधान रहने की बात कही जाती है? ऐसा क्यों पंडित जी? जो बेटा, इसका मैं आपको धार्मिक उत्तर दूं कि वैज्ञानिक उत्तर दूं? दोनों उत्तर मेरे पास। दोनों उत्तर दीजिए पंडित जी, जिससे इसकी सही वजह क्या है इसके पीछे, ये समझ सही वजह तो देखो ये है कि जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगना होता है तो हमारे शरीर में एक परिवर्तन होता है जो मुझे महसूस नहीं होता है। वो परिवर्तन ये होता है कि हमारी चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी जो प्रायः आम दिनों में चलती है, वो चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी में परिवर्तित हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी में यात्रा करने पर मृत्यु होती है। सुषुम्ना नाड़ी में व्यवसाय शुरू करने पर व्यवसाय नष्ट हो जाता है। सुषुम्ना नाड़ी में गर्भाधान करने पर अयोग्य बालक पैदा होता है, विक्षिप्त बालक पैदा होता है। सुषुम्ना नाड़ी में श्राप देने पर सामने वाले का विनाश हो जाता है। सुषुम्ना नाड़ी में आशीर्वाद देने पर सामने वाले का जीवन धन्य हो जाता है। तो सारे कार्यों को समेट करके केवल पूजा के कार्य के लिए सनातन धर्म ने इसको प्रतिबंधित कर दिया है। भैया सब काम बंद करो, यहाँ तक कि मूर्ति में माला चढ़ाने की भी जिल्लत मत करो, मूर्ति के पास भी मत जाओ। केवल आप एक काम करो कि आप मंत्र जप करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान की पूजा उपासना करो, तो आपका नुकसान नहीं होगा। इसका एक ये बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए सूतक 12 घंटे पहले से हो जाता है और सारे मंदिर बंद हो जाते हैं और सारे मंदिरों में पूजा पाठ बंद हो जाती है, मूर्ति का स्पर्श बंद हो जाता है, और कोई दूसरा कारण इसका नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल। तो पंडित जी, एक बार फिर से मैं समय को लेकर आपसे पूछना चाहूंगी, सूतक काल का समय, शुरू होने का समय और समाप्ति का समय, एक बार फिर से दर्शकों की सुविधा के लिए हम बता दें। जी देखिए, ऐसा है, सूतक काल। सूतक काल क्यों? आज साल का दूसरा आंशिक सूर्य ग्रहण है। आंशिक सूर्य ग्रहण यूरोप, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों से दिखाई देगा। आंशिक सूर्य ग्रहण अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों में दिखाई नहीं देगा। भारत में आंशिक सूर्य ग्रहण नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में दिखाई देगा। आंशिक सूर्य ग्रहण 1 घंटे 13 मिनट का है, ध्यान दीजिएगा, 30 सेकेंड भी है। आंशिक सूर्य ग्रहण का प्रारंभ काल आज शाम 4:28 पर होगा। आंशिक सूर्य ग्रहण आज शाम 5:30 पर अपने चरम पर होगा, लेकिन आंशिक सूर्य ग्रहण का समाप्ति काल 5:42 पर है। तो सूतक काल लगभग सुबह 3 बजे से ही शुरू हो जाएगा, जो आज शाम 5:42 तक रहेगा। बच्चे, वृद्ध और अस्वस्थ लोगों के लिए सूतक दोपहर 12:05 से शुरू होगा और शाम 5:42 तक रहेगा। गर्भिणी स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहण काल में न तो शयन करें, न तो कोई चीज़ काटें, न तो कोई सिलाई करें और ना ही कोई सांसारिक कार्य करें। इस समय में सिर्फ मंत्र जप करें, और वो भी आपके लिए सबसे अच्छा मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण की नन्ही मुन्नी छवि अपने हृदय में ध्यान देते हुए ओम क्लीम कृष्णाय नमः, चलते फिरते उठते बैठते ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। अगर ये सुषुम्ना में 5 बार भी आपने कह लिया तो आपका होने वाला संतान पूरे संसार में अपना नाम रोशन करेगा। आप विश्वास करिए। जय मां विंध्यवासिनी।